ये 5 आदतें हर कपल के रिश्ते को पहले धीरे-धीरे कमज़ोर करती हैं और फिर बाद में पूरी तरीके से खराब कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या है 5 आदतें। सबसे पहली आदत लगातार क्रिटिसिज्म, यानी कि लगातार आलोचना करना। अगर आप ऐसे कपल हैं या किसी ऐसे कपल को जानते हैं जो हर वक्त अपने पार्टनर की कमियां देखते हैं, हर वक्त उनकी कमियों को गिनाते रहते हैं और हर वक्त उनको करेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो ये आदत एक दिन धीरे-धीरे आपके रिश्ते को पूरी तरीके से खराब कर देगी। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बोला है कि अगर आप एक हरे भरे पेड़ के पास जाके लगातार 3 महीने तक उससे बुरी भली बातें बोलें, उसको ये बोलें कि इस पेड़ को यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसके फल अच्छे नहीं है, इसके फूल अच्छे नहीं है, ये मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो पेड़ भी 3 मंथ के बाद में पूरी तरीके से सूख जाएगा। तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हैबिट नंबर 2, अगर आपको भी अपने पार्टनर की बात बात पे डिसरिस्पेक्ट करने की आदत है, बात बात पे उनका मजाक उड़ाने की आदत है, उनको डिफरेंट नेम से बुलाने की आदत है, तो रुक जाइए। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन आप खुद को दूसरे की जगह रख कर देखिए कि आपके साथ अगर जो ऐसा बिहेवियर कोई करे तो आपको कैसा फील होगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा। हैबिट नंबर 3, पुअर कम्युनिकेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपके मन की सारी बातें खुद ही समझ जानी चाहिए कि कब आप गुस्सा हैं, कब आप खुश हैं, कब आप सैड हैं, कब आप क्या फील कर रहे हैं, वो सारी बातें खुद ही उनको समझनी चाहिए आपके बिना बताए, तो आप उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। अरे भाई, आपका पार्टनर इंसान है, कोई अंतर्यामी भगवान नहीं कि वो आपके मन की बातें समझ जाए। तो इसलिए आप जाइए, अपनी जरूरतों को खुल के बताइए, अपनी बातों को खुल के बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, और अपने रिश्ते को बचाइए। हैबिट नंबर 4, बार बार पुरानी मिस्टेक्स को या पुरानी गलतियों को प्रेजेंट में लेकर आना। आपने कभी नोटिस करा है कि जब हम कभी अपने पार्टनर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, किसी छोटी मोटी फाइट में होते हैं, तो हम कितनी आसानी से पुरानी गलतियों का रेफरेंस देते हैं कि आपने 2 मंथ पहले ऐसा कहा था या आपने ऐसा कुछ कहा था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जब आप पुरानी रेफरेंसेस देते हैं तो आप अपने प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं, क्योंकि जो पास्ट था वो हो गया, अब आप उसको सुधार नहीं सकते हो। आपके हाथ में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है, तो आप अपने प्रेजेंट को सुधार सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पास्ट की जो गलतियां हैं उनको आप प्रेजेंट में डिस्कस करोगे और उससे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बल्कि आपका जो प्रेजेंट है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि अब आप सोल्यूशन मोड में बात नहीं कर रहे हो, अब आप पास्ट में जी रहे हो और प्रॉब्लम मोड में बात कर रहे हो। तो बेहतर यही है कि हम प्रेजेंट में जिए और जो पुरानी बातें हो चुकी हैं, पुरानी गलतियां हो चुकी हैं, उनको हम भुला दें और हम ये कोशिश करें कि हम प्रेजेंट में ऐसी क्या चीजें करें जो हमने पास्ट में गलतियां करी, जिनकी वजह से कुछ कहा या सुना गया, वो अब प्रेजेंट में दोहराई ना जाए। हैबिट नंबर 5, टेकिंग ईच अदर्स फॉर ग्रांटेड। कितनी बार मैंने शादियों में देखा है कि हस्बैंड जो बाहर जाता है, पैसे कमा कर लाता है, वाइफ्स को ऐसा लगता है कि उसकी ड्यूटी है, और वाइफ्स जो घर में काम करती हैं, हस्बैंड को ऐसा लगता है ये उसकी ड्यूटी है। तो ऐसे में थैंक यू क्या बोलना। जब हम स्टार्टिंग में इस तरीके का बिहेवियर करते हैं तो हम धीरे धीरे एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो इंडिविजुअल अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहा है ये इसकी ड्यूटीज हैं, और इसके लिए एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया जाना चाहिए, एक दूसरे को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम है और हमें उसी तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन जब हम इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते तो धीरे धीरे हमारे रिश्ते में जो है गैप बढ़ने लगता है। और गैप इसलिए बढ़ता है क्योंकि 2 इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अब एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है इससे धीरे धीरे इनको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।